हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 21 जून 2019 का पेपर है। और इस वीडियो से पहले वीडियो में हम कर चुके हैं 51 to 130 क्वेश्चंस। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉन्सेप्चुअल वैगनेस ऑफ द टर्म गवर्नेंस एज द सीक्रेट ऑफ इट इज सक्सेस। तो ऑप्शन है फ्रेडमंड, श्रिगनर है, पॉलिट। सो इनमें से किसने शासन शब्दावली की अवधारणात्मक स्पष्टता को इसकी सफलता के रहस्य के रूप में वर्णित किया है? फ्रेडमंड, श्रिगनर, हाइपोलिट। सो करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, श्रिगनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज अबाउट गुड गवर्नेंस इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन है द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इज एसोसिएटेड with effective and efficient administration. Second, it subsumes purposive administration with development orientation. Third, it evidences committed bureaucracy and independent judiciary. Fourth, it underlines partnership between government and civil society. निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सुशासन के बारे में सही नहीं है? सुशासन की अवधारणा प्रभावी और कुशल प्रशासन से संबंधित है। ये परियोजनात्मक प्रशासन को विकास उन्मुखता के साथ समाहित करता है। ये प्रतिबद्ध नौकरशाही और स्वतंत्र न्यायपालिका की कल्पना करता है। ये सरकार और सिविल सोसाइटी के बीच साझेदारी को रेखांकित करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड। यह प्रतिबद्ध नौकरशाही और स्वतंत्र न्यायपालिका की कल्पना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाई एज द फंडामेंटल ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बाय निहाल हेनरी? अल्टरनेट, एग्लिनेंटी, एलिगमेंट, एडॉप्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से किसने पहचान निकोलस हेनरी ने नव लोक प्रबंधन के मूल तत्वों के रूप में नहीं की है? ऑप्शन है सतर्कता, स्फूर्ति, सम्मेलन, अलाइनमेंट, निजी क्षेत्र की प्रबंधन शैलियों को अपनाना। सो करेक्ट आंसर नंबर 4, निजी क्षेत्र की प्रबंधन शैलियों को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स? ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मूल संगठन है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, पब्लिक चॉइस अप्रोच इम्प्लेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है एंटी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म, स्पेक्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। लोक विकल्प उपागम निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? ऑप्शन है नौकरशाही विरोधी उपागम, संस्थागत बहुलवाद, प्रशासन में राजनीति का पृथकीकरण, विकेंद्रीकरण। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए, बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, यूज ऑफ आईसीटी इन एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी क्रेडिट विद? ऑप्शन है मिनिमाइजेशन ऑफ स्टोरेज प्लेस, लेसनिंग सिक्योरिटी रिस्क, रिडक्सिंग रेडैप्टिज्म, हैविंग ग्रुपवेयर एज वेल एज मिडलवेयर। प्रशासन में आईसीटी के प्रयोग के निम्न में से कौन से लाभ को हो सकते हैं? ऑप्शन है भंडारण स्थल का न्यूनीकरण, सुरक्षा जोखिम में कमी लाना, लाल फीताशाही में कमी लाना, ग्रुपवेयर के अलावा मिडलवेयर का होना। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्ले अ
crucial role in the success of e-governance project? ऑप्शन है इंफॉर्मेशन पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, बजटरी रिसोर्स। निम्नलिखित में से कौन से कारक ई शासन की परियोजनाओं की सफलता में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन है सूचना संबंधी नीतियां, मानव संसाधन, निजी क्षेत्र का विकास, बजटीय संसाधन। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ए बी सी डी चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, ह्यूमन डाइग्निटी और नॉन रिजलिज्म, इक्वालिटी एंड एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन, रूल ऑफ लॉ। निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक मूल्यों के भाग हैं? ऑप्शन है मानव गरिमा और गैर नस्लवाद, न्याय संगता और मानव अधिकारों की प्रगति, सामाजिक न्याय और समावेशन, कानून का शासन। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, चारों ए बी सी डी चारों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन है सिटीजन चार्टर, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, ई गवर्नेंस, इलेक्शन कमीशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन के जवाबदेही सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? ऑप्शन है नागरिक अधिकार पत्र, सूचना का अधिकार, ई शासन, निर्वाचन आयोग। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट फॉल अंडर द राइट ऑफ टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड, राइट टू टेक certified samples of material, right to receive information in the form of print out tapes, video or in any other electronic mode, right to make informed decision। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम 2005 के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है दस्तावेजों और रिकॉर्ड के निरीक्षण का अधिकार, सामग्री के प्रमाणीकृत नमूनों को लेने का अधिकार, प्रिंट आउट टेप, वीडियो या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना पाने का अधिकार, सूचित निर्णय करने का अधिकार। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी और सी ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ scientific method in reflected in the statement Christianism is the lifeblood of science of Carl Person, ethical neutrality, generality, prediction based on probability, public methodology, affording testing on conclusions। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक विधि की कौन सी विशेषता कार्ल पियर्सन के इस कथन में प्रतिबिंबित होती है? ऑप्शन है आलोचना, विज्ञान का जीवन रक्त है, ऑप्शन है नैतिक तटस्थता, सामान्यता, संभाव्यता पर आधारित भविष्यवाणी, निष्कर्षों के परीक्षण में समर्थ सार्वजनिक पद्धति। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, निष्कर्षों के परीक्षण में समर्थ सार्वजनिक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, लुकिंग बैक आई थिंक इट वाज मोर डिफिकल्ट टू सी व्हाट द प्रॉब्लम्स वेयर देन सो सॉल्व देम, व्हाट डज वन इन्फेयर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट ऑफ डार्विन? ऑप्शन है डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाइंग इशू, 4 अंडरटेकिंग रिसर्च, और सेकंड डिफ़िकल्टी इन इंफॉर्मेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम,
थर्ड, डिफ़िकल्टी इन सेलेक्टिंग टूल्स फॉर कलेक्टिंग डाटा। फोर्थ, डिफ़िकल्टी इन प्रिपरेसिंग रिसर्च डिज़ाइन। जब मैं पीछे मुड़कर विचार करता हूँ तो मेरा मानना है कि समस्याओं के समाधान के बजाय समस्या क्या है यह तय करना अधिक कठिन है। डार्विन के इस कथन से क्या निष्कर्ष निकल सकता है? ऑप्शन है, शोध के मसलों की पहचान में कठिनाइयाँ, शोध समस्या के निरूपण में कठिनाइयाँ, आंकड़े एकत्र करने हेतु साधनों के चयन में कठिनाइयाँ, शोध डिजाइन तैयार करने में कठिनाइयाँ। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, शोध समस्या के निरूपण में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरेशन और रीजन्स। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज related to some abstract idea or theory. Reason, it is database research coming up with conclusion capable of being verified. अभिकथन, अवधारणात्मक शोध किसी अमूर्त विचारों अथवा सिद्धांत से संबंधित होता है। ये बिल्कुल सही है कि जो अवधारणात्मक शोध है वो अमूर्त विचारों के सिद्धांत से संबंधित है। ये आंकड़ा तर्क क्या है? ये आंकड़ा आधारित एक शोध है जो सत्यापित होने योग्य निष्कर्ष निकालता है। ये गलत है। क्यों? जो आंकड़ा आधारित शोध है वो कैसा निष्कर्ष निकाल रहे हैं? कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे। सो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर थर्ड, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, which one of the following is not the correct meaning of a hypothesis? ऑप्शन है, it is a simple statement that explains some event, it is a true statement about something, it is a brief belief about something, it is a prediction that suggests some conclusion. निम्नलिखित में से क्या परिकल्पना का सही अर्थ नहीं है? ये एक सामान्य कथन है जो किसी घटना की व्याख्या करता है। ये किसी चीज़ के बारे में सही कथन है। ये किसी चीज़ के बारे में विश्वास है। ये एक भविष्यवाणी है जो किसी निष्कर्ष का संकेत करती है। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ये किसी चीज़ के बारे में सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, which one of the following is not an important objective of preparing a questionnaire to conduct a research survey? ऑप्शन है, successfully gathering information that answer each study question, motivating respondent to answer all questions to the best of their ability, facilitating timely completion of the research survey, keeping all potential error to a minimum. निम्नलिखित में से कौन सा शोध सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली तैयार करने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है, ऐसी सूचना को सफलतापूर्वक एकत्र करने जो प्रत्येक अध्ययन प्रश्न का उत्तर देती हो। और सेकंड, अपनी सबसे श्रेष्ठ क्षमताओं के अनुसार सभी प्रश्नों के उत्तर देने हेतु उत्तरदाताओं को अभिप्रेरित करना। थर्ड, शोध सर्वेक्षण को समय पर पूरा करने में सहायता करना। फोर्थ, सभी संभावित त्रुटियों को न्यूनतम करना। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, शोध सर्वेक्षण को समय पर पूरा करने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली अंडरटेकन बिफोर सेटिंग आउट टू ऑब्जर्वेशन फॉर अ रिसर्च स्टडी? ऑप्शन है, थिंग्स टू बी ऑब्जर्व। सेकंड, मेथड फॉर रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन। थर्ड, आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। फोर्थ, tools to ensure correctness is observation. शोध अध्ययन हेतु अवलोकन शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है?
ऑप्शन है वे चीज़ें जिनका अवलोकन किया जाना है। सेकंड, अवलोकन को रिकॉर्ड करने की अवधि। थर्ड, पूछे जाने वाले प्रश्नों की पहचान करना। फोर्थ, अवलोकन में सही को सुनिश्चित करने के साधन। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, पूछे जाने वाले प्रश्नों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट sequential order of the major component of a research report? ऑप्शन है इंट्रोडक्शन और rationale for the study, decision on the methodology used for the study, complete decision of the result for or finding, review of the literature examined for the study। निम्नलिखित में से कौन सा किसी शोध प्रतिवेदन के प्रमुख अवयवों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन है अध्ययन के लिए प्रस्तुत अथवा औचित्य, अध्ययन के लिए प्रयुक्त विधि पर चर्चा, निष्कर्षों अथवा परिणामों पर पूर्ण चर्चा, अध्ययन के लिए जांच किए गए साहित्य की समीक्षा। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ए डी बी सी। पहले क्या आएगा? ए, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? डी, तीसरे नंबर पे बी और चौथे नंबर पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टिकल्स एथिकल प्रिंसिपल एनुसिएटेड बाय जे मिटसेल दैट शेप्स मोलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च? ऑप्शन है ट्रस्ट, फुलनेस, फ्रीडम ऑफ थॉट, थॉटनेस, ऑब्जेक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सा जे मिशेल द्वारा प्रतिपादित व्यवहारिक नैतिक सिद्धांत नहीं है जिससे लोक प्रशासन शोध में नैतिकता का निर्माण होता है? ऑप्शन है सत्यता, विचारों की स्वतंत्रता, संपूर्णता, वस्तुनिष्ठता। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, संपूर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, विचारों की स्वतंत्रता प्रशासन के नैतिकता का निर्माण करती है। क्या करती है? निर्माण होता है, विचारों की स्वतंत्रता में निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an example of primary source of that interview life history articles in professional journals case analysis? निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है साक्षात्कार, जीवन वृत्त, व्यावसायिक जर्नलों में आलेख, केस विश्लेषण। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, व्यावसायिक जर्नलों में आलेख। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, अरेंजिंग अ मास ऑफ डाटा इज इन सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिकल ऑर्डर इन नाउ एस? ऑप्शन है एडिटिंग ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, टेबुलेशन ऑफ डाटा, डाटा एडजस्टिंग। किसी साहित्य और तार्किक क्रम में आंकड़ों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है आंकड़ों का संपादन, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का सारणीकरण, आंकड़ों का समायोजन। सो करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, आंकड़ों का सारणीकरण। सो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके पूरे कंप्लीट PYQ हो चुका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। सो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।